Welcome back everyone. In today's class, we will learn about algebraic expressions standard 7. So students कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि algebraic expressions standard 7 हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बेसिक्स जो है वो अंडरस्टैंड करा दिया है, ठीक है, और कुछ 25% 30% हमारा रिमेनिंग बच गया है, जिसे हमें आज कंप्लीट करना है इस 1 घंटे के वीडियो में। इससे पहले जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बेसिक्स इंफॉर्मेशंस जो हमने गेन करा, ठीक है, एंड उसके बाद जो लास्ट हम वीडियो में हमारा जो क्लोजर हुआ था, ठीक है, किस टॉपिक पे क्लोजर हुआ था हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा था, हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, किस प्रकार से मोनोमियल टर्म्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है, करते हैं और किस प्रकार से उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल, ठीक है। फर्स्ट इस टॉपिक को कवर करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। अच्छा, सेकेंड हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और आज का जो वीडियो बनने जा रहा है कंप्लीट इट मीन्स 60 मिनट्स का ये कंप्लीट वीडियो होगा, जहां पे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, वी विल लर्न अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहां पे जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक कवर होने जा रहा है वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड बाइनोमियल। सेकंड जो हमारा टॉपिक आज कवर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। लेट P, Q and R be 3 monomials, ठीक है। Let LET P, Q and R be 3 monomials. Then bidistributive, then bidistributive law of multiplication, by distributive law of multiplication over addition we have
वी हैव, ठीक है। P मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई Q प्लस P मल्टीप्लाई बाई R। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है, केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने लिखा है लेट P Q एंड R बी 3 मोनोमियल्स, ठीक है, 3 मोनोमियल्स हैं। देन ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वी हैव, P को हमने मल्टीप्लाई करा है, Q और R को हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर प्लस के साथ में रखा है, ठीक है। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमने क्या सीखा था कि P को हम सबसे पहले Q के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रुप कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। इसी P को हम R के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और हम ग्रुप बना देंगे P प्लस R। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, जब हमने स्टार्ट करा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इसमें हमने 2 रूल्स भी पढ़ा था, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आगे हम जब ये क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पे बताई जा रही है सब कुछ इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, वो 2 रूल क्या था, 2 पॉइंट्स क्या था? सबसे पहला द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स विथ द लाइक सेंस। लाइक सेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स विथ लाइक सेंस, ठीक है, प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स विथ अनलाइक सेंस। अनलाइक सेंस का कहने का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस। और उसी प्रकार से अगर माइनस है इंटू प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इफ ए इज एनी वेरिएबल एंड m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई का साइन कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे। इफ ए इज एनी वेरिएबल, ठीक है, ए हमारा वेरिएबल है एंड m कॉमा n ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो इतना सब कुछ जो है मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि ये अभी सब कुछ आपको जो भी मैंने बताया है ये अभी इंप्लीमेंट हम करेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसके बाद तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, सॉल्व एग्जांपल्स।
ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3x बाई 2x प्लस 5y। सॉल्यूशन, we have, we have, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है, और मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो भी बेसिक्स हमें बताया गई है, मतलब मैं आप लोगों को जो बताया हूं, ठीक है, किस प्रकार से ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन जो हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट होगा। तो सॉल्व एग्जांपल्स का सबसे पहले हमने क्वेश्चन पिक कर लिया है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 3x को बाई 2x प्लस 5y, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 2x प्लस 5y। अच्छा, अभी इससे पहले हमने यहाँ पे देखा कि लेट p, q and r be 3 monomials, then by distributive law of multiplication over addition, by distributive law of multiplication over addition we have। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस, इसको हम ग्रुप कर लेंगे, 3x मल्टीप्लाई बाई 5y, ठीक है। तो यहां पे सिंपल हमने क्या करा, 3x को मल्टीप्लाई करा 2x के साथ, और यहां पे हमने 3x को मल्टीप्लाई करा 5y के साथ, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, एक प्रकार से हमारा ये दो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स कंसीडर होगा, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3x भी क्या है, एक मोनोमियल है। अच्छा, 2x भी क्या है, हमारा मोनोमियल है। अब 3x मल्टीप्लाई बाई 2x हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, यहाँ पे क्या है, हमारा दो मोनोमियल्स है, तो द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, पहले तो कोफिशिएंट निकालेंगे हम, तो कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाई 2x में जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि लाइक साइंस के केस में हमारा पॉजिटिव होता है 6, और द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन मोनोमियल्स, द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स। अब यहाँ पे दो मोनोमियल है, अब कह रहे हैं कि द वेरिएबल पार्ट मतलब x, the variable part in the product of two monomials is equal to the product of the variables in the given monomials। तो x और यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई हमने करा 3 के साथ 15, और यहाँ पे ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15xy। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई 3xy प्लस 2y बाई 5xy। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई करना है 3xy प्लस 2y बाई 5xy। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी हैव 5xy मल्टीप्लाई बाई 3xy प्लस 2y। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा था? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हम ये जो 5xy है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3xy, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, प्लस 5xy मल्टीप्लाई बाई 2y। ठीक है, अब पहले 5 जो xy का हमारा कॉफिशिएंट है 5 और यहाँ पे जो xy का कॉफिशिएंट है 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो गया। अच्छा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई हमने करा 10 के साथ में, x y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10x y स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूं, ठीक है, कि हमें जो है कॉलम मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी देखा, जस्ट देखा कॉलम मेथड। तो अगर हम चाहें तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसको हम कॉलम मेथड यूज करके भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3x के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई हमने करा, 15 आ गया, यहाँ पे xy आ गया, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 15xy। तो द मल्टीप्लीकेशन कैन बी परफॉर्म्ड कॉलम वाइज। अगर हम चाहें तो इसको कॉलम मेथड यूज करके, इट मींस कैसे हम सॉल्व करेंगे? द मल्टीप्लीकेशन कैन बी परफॉर्म कॉलम वाइज एज शोन बिलो। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा? किस प्रकार से एक मोनोमियल को हम एक बाइनोमियल के साथ में, मोनोमियल इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, ठीक है, और बाइनोमियल इसलिए कि यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए
बाइनोमियल, इस पे हम थोड़ा कुछ टाइम के लिए पॉज करते हैं एंड यहाँ पे साथ ही साथ हम एक बाइनोमियल को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ, वो भी साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, ठीक है, इसमें सीखेंगे अभी हम। पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे। कह रहा है सपोज a plus b and c plus d are two binomials by using distributive law of multiplication. Suppose a plus b and c plus d are two binomials. By using the distributive law of multiplication over addition, we have addition twice, we may find their product as given below, ठीक है। अब यहां पे सपोज में क्या कह रहा है कि a प्लस बी है, एक बाइनोमियल हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं c प्लस डी। तो अब किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम ये जो a प्लस बी है, ठीक है, इसका सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाई c प्लस डी, फिर यहाँ पे प्लस b c प्लस डी, है ना। तो a को हमने मल्टीप्लाई करा c प्लस डी के साथ, प्लस b को हमने फिर मल्टीप्लाई करा c प्लस डी के साथ। तो इस हिसाब से ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, ठीक है। This method is known as the horizontal method, ठीक है। तो अभी हमने पॉज किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाई बाइनोमियल। अभी हम
पॉज करके यहाँ पे आए हैं मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमने जंप कर लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स की केस में याद रखना है कि सपोज आपके पास में एक बाइनोमियल है a प्लस बी, दूसरा जो बाइनोमियल हमारा c प्लस डी है, are two binomials by using the distributive law of multiplication over addition twice। यहाँ पे by using the distributive law of multiplication over addition twice we may find their product as given below। तो इस प्रकार से हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। हमने सबसे पहले a प्लस बी का a ले लिया, c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस b लिया, c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करा, और इस प्रकार से ac प्लस ad प्लस bc प्लस bc। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अच्छा, इस मेथड को क्या कहेंगे? दिस मेथड इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल मेथड, हमेशा याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड इस मेथड का नेम है। अब एक एग्जाम्पल है, मल्टीप्लाई 3x plus 5y and 5x minus 7y। ठीक है, वी हैव, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी हैव 3x plus 5y multiply 5x minus 7y equals to, सबसे पहला 3x को पिक कर लेंगे, ठीक है, 5x माइनस 7y, बीच में यहाँ पे प्लस, फिर 5y को पिक करेंगे और यहाँ पे 5x माइनस 7y। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके, अब ये 3 है, ये 5 है, 3 5 से कितना हो गया? 15 हो गया। x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 हो गया, और यहाँ पे माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35 वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से 15 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 21 एक्स स्क्वायर, इट मीन्स जो हमारा एक प्रकार से मैंने क्या पढ़ा था, एक कांस्टेंट फैक्टर पढ़ा था, है ना, जिसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहते हैं, और एक हमने पढ़ा था वेरिएबल फैक्टर जिसको हम कहते हैं लिटरल फैक्टर। तो यहाँ पे दोनों ही जो मोनोमियल्स है, ठीक है, सिंगल टर्म है, इसका जो वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम लिटरल फैक्टर कहेंगे, ये हमारा सेम है, राइट। लिटरल फैक्टर यहाँ पे जो है हमारा वो सेम है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ करेंगे माइनस और प्लस, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा और बड़ा के पास साइन क्या है? 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4xy और यहाँ पे 35y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, 15x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 35y स्क्वायर। नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉलम मेथड। आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। बाय यूजिंग कॉलम, मेथड से एक बार सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हमने लिख दिया 3x प्लस 5y, ठीक है। और यहां पे है 5x माइनस 7y, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से राइट से स्टार्ट करेंगे। 7 को हमने मल्टीप्लाई करा, 7 5 जा 35, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, मतलब एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 xy माइनस, अब 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 xy, और यहाँ पे प्लस 5 3 जा 15 x स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिटरल फैक्टर है वो सेम है, ठीक है। एक तरीके से ये हमारा लाइक टर्म्स कहेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करके बनाएं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड था, ठीक है, इसके हेल्प से भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा ये हमारा कॉलम मेथड था, उससे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम।
अभी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3x² प्लस y² बाई 2x² प्लस 3y²। ठीक है, क्या करेंगे? वी हैव है ना। तो मल्टीप्लीकेशन 3x² प्लस y²। चलिए, मल्टीप्लाई 3x² प्लस y² बाई 2x² प्लस 3y²। अगर हम इसको चाहें तो बाई यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है, यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको कॉलम मेथड की हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सबसे जो सिंपल वे है, ठीक है, बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड उससे सॉल्व करेंगे। तो 3x² प्लस y² मल्टीप्लाई करा हमने 2x² प्लस 3y²। ठीक है, पहले हम 3x² जो है 2x² प्लस 3y², फिर प्लस ये जो y² है इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x² प्लस 3y²। ठीक है, अब यहां पे आपको अगर मल्टीप्लाई करके शो कराना है आप शो करा सकते हो। अगर आप में एफर्ट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई और टेबल वगैरह सब कुछ क्लियर है, प्रैक्टिस आपका काफी ज्यादा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम चाहे तो 3x² मल्टीप्लाई बाई 2x² इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। चलो ठीक है, 2x²। लेकिन मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हम इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो कॉफिशिएंट है 3 2 6 हो गया, x⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, x² का कॉफिशिएंट और y² का कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो जाएगा, x² y²। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 x² y², और यहाँ पे हो जाएगा 3y⁴। तो ये एज इट इज है। यहाँ पे 9 प्लस 2, चूंकि ये हमारा लिटरल फैक्टर यहाँ पे क्या हमारा सेम है, जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमारा सेम है, इस हिसाब से हमारा लाइक टर्म्स हो गया, है ना। तो 9 प्लस 2 11, और यहाँ पे हो जाएगा 3y⁴ आंसर। ठीक है, तो अभी तक में हमने फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 2 ओवरऑल 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन लेते हैं हम। मल्टीप्लाई 3x माइनस 4/5 y² y² x बाई
1/2 XY। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई 3x माइनस 4/5 वाई स्क्वायर एक्स बाई 1/2 XY। We have 1/2 XY multiply 3x minus 4/5 y square x 1/2 XY। ये हमारा क्या है, मोनोमियल टर्म है। अच्छा, ये जो 3x माइनस 4/5 वाई स्क्वायर एक्स है, ये हमारा बाइनोमियल है। मतलब एक मोनोमियल को हम एक बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वल्स टू 1/2 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 1/2 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 4/5 वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, इट मीन्स 1/2 एक्स वाई से हमने मल्टीप्लाई करा 3x को माइनस, ठीक है, 1/2 एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई करा 4/5 वाई स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का टेबल में ये 2 बार में, तो हमारा आ गया 2/5 एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे वाई रेज टू द पावर 3। और सॉरी, यहाँ पे 3 है हमारा, 3/2 एक्स स्क्वायर वाई, ये तो हमारा मैच कर गया। माइनस का माइनस 2/5 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, जी हाँ, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 1 है और यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे आपका एक्स क्यूब नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मिस्टेक भी होता। मैंने आप लोगों को दोनों चीज बताया, किस प्रकार से एक हमारा आंसर करेक्ट भी आएगा, किस प्रकार से हमारा आंसर बाई मिस्टेकनली क्या है, मार्क डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने अभी क्या देखा, एक्स रेज टू द पावर 1 था, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 1 था, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा 3 ऐड करके। ठीक है, तो ये मिस्टेक है जिसको हम सिली मिस्टेक भी कह सकते हैं, बट हमें कोशिश करना है कि हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखने का, बनाने का, सॉल्व करने का। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फाइव क्वेश्चंस, इट मींस सॉल्व एग्जांपल्स के 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा है। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको, ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया, ठीक है, चाहे तो आप इसको कॉलम मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी जो हम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं वो आपका एक प्रकार से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 9/2 एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस
2y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 9/2 x² बाई x प्लस 2y है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 9/2 x² y, ये हमारा मोनोमियल टर्म हो गया, और यहाँ पे हम x प्लस 2y इक्वल्स टू 9/2 x² y मल्टीप्लाई बाई x प्लस 9/2 x² y मल्टीप्लाई बाई 2y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 x³ और यहाँ पे हो जाएगा 9x² y²। 9/2 x³ इट मीन्स x raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 9x² y², ये हमारा आंसर। इंक्लूड करके 6 सॉल्व एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई 1/5 x माइनस 1/4 y and 5x² माइनस 4y², ठीक है। अभी हम लोगों ने एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक मोनोमियल को मोनोमियल के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बाइनोमियल को किस प्रकार से हम बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये सब मिक्स करके हम सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो है देखो, ये आपका 1/5x माइनस 1/4y ये हमारा बाइनोमियल है, ठीक है, और दूसरा भी 5x² माइनस 4y², ये भी हमारा बाइनोमियल ही है। हम क्या करेंगे, वी हैव 1/5x माइनस 1/4y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x² माइनस 4y² इक्वल्स टू 1/5x, ठीक है, 5x² माइनस 4y², फिर आपका यहाँ पे माइनस 1/4y 5x² माइनस 4y², ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, x³ क्योंकि 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 ऑब्वियसली हमारा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4/5 x² यहाँ पे 5/4 x² y, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ लाइक साइंस है और यहाँ पे भी लाइक साइंस है,
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाई क्यूब, तो हमारा ये आंसर हो गया। एक्स क्यूब माइनस 4/5x वाई स्क्वायर माइनस 5/4 x² वाई प्लस वाई क्यूब, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन बता करके ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड 7, ठीक है, चैप्टर का नेम होगा। एंड इस पे हम और ज्यादा से ज्यादा कमांड बनाएंगे अपना। तो स्टूडेंट्स, ये अभी तक में हमने जो सीखा, ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, और ये आप सिर्फ देख रहे हो, इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास जो भी साइड बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास मेरा आरिस अग्रवाल है, ठीक है, तो आपके पास जो भी साइड बुक्स हैं, जो भी क्लास की तरफ से, स्कूल की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है। तो अगर आपको चाहिए कि एक चैप्टर पे हमारा कंट्रोल बना रहे हैं, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, इन फ्यूचर 10 सालों तक के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मल्टीप्लाई 5x² माइनस 6x प्लस 9, ट्राइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 5x² माइनस 6x प्लस 9 बाई 2x माइनस 3 विच इज बाइनोमियल। We have 2x minus 3 which is binomial multiply by 5x² minus 6x plus 9 which is trinomial। मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 5x² माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे -3 5x² माइनस 6x प्लस 9, कितना हो जाएगा, 10x³ माइनस 12x² प्लस 18x माइनस 15x² प्लस 18x माइनस 27। Answer will be 10x³ माइनस 12x² माइनस 15x²। ऑब्वियसली हमारा जो है लिटरल फैक्टर x² और यहाँ पे x², लिटरल फैक्टर हमारा सेम है, इट मीन्स लाइक टर्म्स है। माइनस माइनस प्लस, बड़ा पास साइन माइनस का, 27x² प्लस 18x प्लस 18x, लिटरल फैक्टर हमारा सेम है, लाइक टर्म से 36x माइनस 27, दिस इज द आंसर। 10x³ माइनस 27x² प्लस 36x माइनस 27। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड के हेल्प से ना भी बना पाए
तो हम इसको कॉलम मेथड के हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कॉलम मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। तो इट्स ए रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि आप लोगों के सामने जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जहां पे एक मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ, या फिर एक बाइनोमियल को हम ट्राइनोमियल के साथ, तो आप यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सब अच्छा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की। ठीक है, हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, इन फ्यूचर अपकमिंग जो भी चैप्टर्स आने वाला है उस पर हमारा कमांड बना रहेगा, और कमांड एक बार बन गया ऑब्वियसली वो चीज़ें इन फ्यूचर तक काम आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, एंड इट विल बी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।